भाजपा इस समय अपने गोल्डन पीरियड में पहुंच चुकी है और ये कहा जाए कि भाजपा अपनी स्थापना से लेकर अब तक सबसे अच्छे दौर में है तो ये गलत नहीं होगा। और इस भाजपा को इस मुकाम तक पहुंचाने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो है संघ। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोज आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि भाजपा गोल्डन पीरियड में अभी पहुंच चुकी है या उसको बहुत कुछ करना अभी बाकी है। भारतीय जनता पार्टी इस समय अपने गोल्डन पीरियड में पहुंच चुकी है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है कि केंद्र में भाजपा तीसरी बार अपनी सरकार चला रही है। इससे पहले भाजपा 2014 में के बाद में दो सरकारें उसने पूर्ण बहुमत के साथ चलाई और ये 2025 में जो अभी 2024 में लोकसभा चुनाव हुए उसमें भाजपा को अपनी दम पर बहुमत नहीं मिला। तो कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाजपा का गोल्डन पीरियड अभी नहीं आया है, क्योंकि अगर भाजपा का गोल्डन पीरियड होता तो उसको तीसरी बार बहुमत मिल जाता। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। भाजपा का गोल्डन पीरियड इसलिए भी आ गया है क्योंकि इस समय देखें तो भाजपा की अधिकांश राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, है ना। अगर आप देखें तो उत्तर भारत में अधिकतर राज्यों में यूपी, एमपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, और आपका बिहार, ये और ये आपका उत्तराखंड वगैरह राज्यों में सभी जगह भाजपा की सरकारें हैं। भारत का हम नक्शा उठा के देखें तो आपको सबसे ज़्यादा राज्यों में भगवा रंग ही देखने को मिलेगा। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की सरकारें सिर्फ 3 राज्यों में ही बची रह गई हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा का गोल्डन पीरियड आ गया है। और भाजपा को गोल्डन पीरियड में पहुंचाने के लिए अगर सबसे ज़्यादा किसी की मुख्य भूमिका रही है, प्रमुख भूमिका रही है, तो वो है संघ की। क्योंकि 2014 के पहले अगर मोदी को संघ ने भाजपा के ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित न किया होता तो शायद भाजपा आज जिस मुकाम पर है उस मुकाम पर ना होती। उस समय जबकि राजनाथ सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नेता भी थे। वाजपेयी हालांकि राजनीति से दूर हो चुके थे, लेकिन आडवाणी की इच्छा प्रधानमंत्री बनने की थी और लाल कृष्ण आडवाणी ने पूरी कोशिश की कि मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित न किया जाए, लेकिन संघ के आगे उनकी एक न चली। तो ये कहा जाए कि संघ की बदौलत ही आज भाजपा अपने उच्च पायदान पर पहुंची है तो गलत नहीं है। संघ का फैसला बिल्कुल सही हुआ। 2014 में भाजपा ने अपने दम पर पहली बार लोकसभा में बहुमत प्राप्त किया। ये एक बहुत बड़ी घटना थी क्योंकि आज़ादी के बाद से कांग्रेस ही सबसे ज़्यादा समय तक केंद्र और राज्यों में सत्ता में रही। केंद्र की बात करें तो केंद्र में कांग्रेस के अलावा किसी भी पार्टी को 2014 के पहले अपने दम पर बहुमत नहीं मिला था। मिली जुली सरकारें बनी और वो चली भी। उनमें सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी ही एक ऐसी नेता थे, गैर कांग्रेसी नेता थे कि जिनने अपनी सरकार पूरी 5 साल चलाई, और वो भी, लेकिन वो सरकार मिली जुली थी। उसमें एनडीए में बहुत सारे दल था, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने मिली जुली सरकार चलाई थी। तो 2014 में एक ये बड़ी घटना हुई जबकि कांग्रेस के अलावा किसी दूसरी पार्टी को अपने दम पर बहुमत मिला, और ये भारत की राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट है और इससे पूरी भारत की राजनीति ही बदल गई। उसके बाद में भाजपा ने दूसरा भी चुनाव में बहुमत प्राप्त किया, लेकिन तीसरे चुनाव में भाजपा बहुमत प्राप्त करने से इसलिए चूक गई क्योंकि भाजपा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई थी और अपनी इसी ओवर कॉन्फिडेंस में उसने संघ से दूरियां बढ़ा ली थी। हैं? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आपको बयान तो होगा ही कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है और हम इतने मजबूत हो गए कि अपने दम पर ही सरकार बना सकते हैं। उनका यही अभिमान और अहंकार ही भाजपा को ले डूबा। अब जब 2024 की लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपने दम पर बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी तो फिर संघ को फिर से दखल देना पड़ा, क्योंकि संघ भाजपा के रोज़मर्रा के कामों में दखल नहीं देता है। वो दखल तभी देता है जब उसको लगता है कि भाजपा सही राह पर नहीं है, और उसी के बाद में जब संघ ने भाजपा में दखल देना शुरू किया और उसके बाद कि आप विधानसभा चुनाव देखें, उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हरियाणा और दिल्ली, तो इनमें महाराष्ट्र में, दिल्ली में, हरियाणा में भाजपा ने अपने दम पर सरकार बना ली।
और जम्मू कश्मीर और आपके ये क्या नाम झारखंड में भाजपा दूसरे नंबर की पार्टी है। तो ये संघ के दखल के बाद ही भाजपा फिर से पटरी पर आई है। तो संघ जो को जब भी लगता है कि भाजपा को अब उसकी ज़रूरत है, तभी वो दखल देता है। बीच बीच में भाजपा को ऐसा लगता है कि उसको संघ की ज़रूरत नहीं होती, और जब भाजपा को लगता है कि संघ की ज़रूरत नहीं होती है, वो गलत ट्रैक पर जाती है, तभी उसको घातक परिणाम भोगने पड़ते हैं, जैसे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ। तो आप ये कहना गलत नहीं है कि इस समय भाजपा अपने गोल्डन पीरियड में पहुंच चुकी है, और भाजपा को अपने ये गोल्डन पीरियड बना के रखने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। अगर वो इसको गोल्डन पीरियड को बनाए रखने के लिए मेहनत नहीं करती है, यानी कि कहा जाए कि जो भी उसे अपना संगठन पर ध्यान देना होगा, सरकार के कामकाज पर ध्यान देना होगा, और जो संघ के साथ में उसकी संघ और उसके साथ संबंध हैं, उनमें तालमेल बैठा के रखना होगा, तभी भाजपा अपने इस गोल्डन पीरियड को बना के रख पाएगी। अगर भाजपा ऐसा नहीं कर पाई, तो फिर उसको गोल्डन पीरियड बनाए रखने में बहुत मुश्किल आएंगी।